दुनिया से मैं हारा। भजन ये है कि पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेम भक्ति भारी है। भक्त सुदामा जी को देखो, प्रेम भक्ति भारी है। पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। तुम जा सकते हो तो तुम्हें भी मिल जाएंगे भगवान। सुदामा गए तो मिले, हम कहां जाते हैं? और जाने का भाव जो सुदामा का था, कृष्ण से मिलने का, रास्ता भी पता थोड़ी था सुदामा को। उस जमाने में कोई पक्की सड़क थोड़ी होती थी कि डामली वाली सड़क है तो चले जाओ, गाड़ी रोक के भैया बैठा लो हमें। ना गाड़ी थी ना घोड़ा था, जंगल का रास्ता था, पगडंडी भी नहीं थी। पर जंगल जंगल भटकते भटकते विश्वास था कि निकला हूं उनके लिए तो पहुंचूंगा। और उस समय सुदामा जी बूढ़े थे, पांव में जूते भी नहीं थे। अरे धोती भी तो अच्छी थी नहीं कि साजी धोती पहन ले, फटी धोती थी। तो जिसकी धोती खरीदने की ताकत नहीं थी वो जूते चप्पल कैसे खरीदेगा? नंगे पांव, ना खाने को ना पीने का पानी, बस चल पड़े। ये प्रेम है। और सुनो, दूसरी पंक्ति मुझे और अच्छी लगती है। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। मीराबाई, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। जहर दिया था मीरा को, पी लो कृष्ण का चरणामृत है। मीरा ने उस जहर को कृष्ण का प्रसाद समझकर पिया था। हंसते हंसते उसे पता था ये जहर है, पर पी लिया। क्या प्रेम था भगवान के प्रति के मरेंगे तो भी उन्हीं का चरणामृत पी रहे हैं। भाई तुम्हारे लिए जहर था, पर मीरा ने तो मान लिया था कि चरणामृत है, बस खत्म बात। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। तो सबके बस की बातें थोड़ी हैं। आज के आदमी से कहो भैया तंबाकू छोड़ देना, नहीं छोड़ता। भैया बीड़ी छोड़ देना, नहीं छोड़ता। भाई शराब छोड़ देना, नहीं छोड़ता। भैया मांस छोड़ देना, नहीं छोड़ता। अब सोच लो कि जिस आदमी को बीड़ी नहीं छोड़ी गई, तंबाकू नहीं छोड़ी गई, वो आदमी काम क्रोध लोभ मोह क्या छोड़ेगा? जो बीड़ी तंबाकू नहीं छोड़ पाया पूरी जिंदगी में, वो काम क्रोध लोभ मोह झूठ को क्या छोड़ेगा? और वो घर परिवार को क्या छोड़ेगा भगवान के लिए? हाँ, इसलिए कहा है कि पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। कहां सबके बस की बातें हैं? इसलिए पूरा समर्पण गोविंद के चरणों में हो। भगवान श्री कृष्ण जब
पढ़ करके आए उज्जैन से मथुरा, तो भगवान को अपनी गोपियों की याद आ गई। गोपियों से मिलने के लिए भगवान जाने लगे, पर भगवान को लगा यदि मैं जाऊंगा गोपियों से मिलने के लिए तो मेरे दुश्मन जरासंध को पता चल जाएगा, फिर वो मुझे नहीं अटैक करेगा, मेरी गोपियों को कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए भगवान ने अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अपनी जगह भगवान ने उद्धव जी को भेजा। भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ और हमारी गोपियों को जरा समझाओ, वो बहुत रो रही हैं हमारे प्रेम में हमारे लिए। उनसे बस ये कह देना कि वो देखो रोया ना करें। अच्छा, आपको क्या लगता है, जब हम रोते हैं ना भगवान के लिए, तो भगवान भी रोते हैं आपके लिए, हमारे लिए। फर्क इतना है कि हमारा रोना तो हम देख लेते हैं, भगवान का रोना हम देख नहीं पाते। पर भगवान भी रोते होंगे हमारे लिए जब हम उनके लिए रोते हैं। पर हम जितना हमें रोना चाहिए हम ना उतनी मात्रा में रोते नहीं। एक विद्यार्थी को 100 में से 30 नंबर मिल गए, नंबर तो मिले 30, पर बेचारा उतने में पास होगा नहीं। पास होने को भी 33 नंबर चाहिए थे, 33, पर मिले कितना, 30। 33 मिल जाते तो पास हो जाता। अच्छा, 33 में पास तो हो जाएगा, कोई परसेंट थोड़ी बनेंगे, अच्छे परसेंट तो नहीं बन सकते ना। उसी प्रकार हम लोगों की हालत है, हम लोग रोते तो हैं भगवान के लिए, पर हमें रोने के लिए, हमें रोने में 5 नंबर मिलते हैं, 10 नंबर मिलते हैं, 20 नंबर मिलते हैं, अधिक कोई रोए तो 30 नंबर मिलते हैं। पर मीरा को रोने में भगवान ने 90 नंबर दिए थे, इसलिए भगवान को मीरा पा गई थी। मीरा की तरह रोना पड़ेगा। हम लोग भी रोते हैं, पर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर मिलेगा, उसमें तो पास भी नहीं होना। ज्यादा चाहिए, 30 में काम नहीं बनेगा, कम से कम 33 चाहिए। अबे ज्यादा से ज्यादा फिर जितना अधिक हो सके। आप 2 अगरबत्ती लगाते हैं, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर कर जय जगदीश, इतने में तो आपके 10 ही नंबर बनेंगे। आपको क्या लगता है आपने बड़ा एहसान कर दिया, भगवान को 2 अगरबत्ती जला। अगरबत्ती जलाने से प्रदूषण और होता है, क्योंकि अगरबत्ती के भीतर बांस होता है और हिंदू परंपरा में बांस नहीं जलाया जाता। धूप बत्ती जलाना चाहिए, ना कि अगरबत्ती। धूप बत्ती जलाना चाहिए, धूप बत्ती, धूप। अगरबत्ती के भीतर बांस होता है और हिंदू परंपरा में, हिंदुस्तान के हम हिंदू लोग, हम बांस को नहीं जलाते, क्योंकि बांस को हम वंश मानते हैं और हमारे यहाँ शादी विवाह में बांस की पूजा होती है। जब आदमी मर जाता है तो अर्थी भी बांस की होती है, उस बांस को शमशान में फेंक दिया जाता है, अर्थी को जलाया नहीं जाता, क्योंकि वो बांस की बनती है। बांस नहीं जलाया जाता। साइंटिफिक रीजन भी है, विज्ञान मानता है कि बांस जलाने में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। बांस प्रकृति को स्वच्छ रखता है, ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है बांस, परंतु बांस को जलाओगे तो सबसे ज्यादा प्रदूषण बांस ही करता है, इसलिए बांस को जलाया नहीं जाता। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्गों को पता था कि बांस जलाने से, ये तो अभी शोध निकला है कि बांस जलाने से प्रदूषण होता है, पर हमारे ऋषि मुनियों को पता था, इसलिए बांस जलाने की परंपरा नहीं रही। हमारे यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाने की परंपरा रही, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने की परंपरा रही। धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि, कहाँ लिखा है कि अगरबत्तीम समर्पयामि? धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि। धूप वो वाली आती थी गीली वाली, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते थे, उसमें आपके हाथ खराब होते थे, तो आप लोगों को लगा चलो अगरबत्ती ले आए। आप बहुत सुकुमार जो हैं, सुकुमार हैं आप लोग, धूप बत्ती भी नहीं मसल सकते, तो अगरबत्ती ले आइए। उसमें बांस जलते हैं,
इसलिए जो परंपराएं हैं वो समझनी पड़ेंगी। 2 अगरबत्ती जलाने से, धूप बत्ती जलाने से काम नहीं बनेगा। मंदिर चले गए, मंदिर गए और भगवान का दर्शन कर लिया, इसमें भी कितने नंबर मिलेंगे भाई? अगरबत्ती जलाने में 5 नंबर मिल जाएंगे, तो दर्शन किया बिहारी जी के, इसमें 10 नंबर मिल जाएंगे, तो 10 5 15। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ली है तो 8 नंबर मिल जाएंगे, उसमें 10 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे सब कुछ करना पड़ता है तब नंबर बनते हैं भाई। हमने हमारे पेपर में, कॉपी में 10 नंबर, 10 प्रश्न आए हैं, तो 10 में से 1 का उत्तर अच्छे से हम लिख दें, पूरी कॉपी एक ही उत्तर से भर दें, थोड़ी पास हो जाएंगे। 10 में से कम 8 तो करो भैया। और 20 क्वेश्चन आए हैं तो 15 तो कर लो। करो तो 20 और अच्छी बात, कम से कम 15 करो। उसी प्रकार सबको जोड़ तंगोड़ के बनते हैं नंबर, आपके जोड़ मिला के। कुछ माँ बाप के पांव दबाने से नंबर बनते हैं, कुछ माँ बाप की सेवा करने से, कुछ बच्चों को संस्कार देने से आपके नंबर बनते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, अच्छे संस्कार देंगे तो 10 नंबर बन जाएंगे। माँ बाप की सेवा करेंगे तो 15 नंबर बन जाएंगे। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करेंगे तो 10 नंबर बन जाएंगे। हाँ, आचार्य गुरुजनों की सेवा करेंगे तो 10 नंबर बन जाएंगे। और फिर बिहारी जी के चरणों में प्रेम हो गया तो फिर 10 नंबर और बन गए। फिर दर्शन कर लिया तो 5 नंबर और बन गए। फिर कथा सुन लिया तो 10 नंबर और बन गए। हाँ, भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा हो गई तो और नंबर बढ़ गए। ये सब मिलता जुलता जब 80-90 नंबर हो जाते हैं तो काम बन जाता है, मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। जिनके नंबर कम है वो सब 84 के चक्कर में उलझ रहे हैं। नंबर कम थे तुम्हारे। हमारे वेदों ने 4 आज्ञाएं दी हैं। वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। हमारे वेद कहते हैं मातृ देवो भव, ये वेद वचन है। पितृ देवो भव, वेद वचन है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मां भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है, गुरु भगवान है। इन 4 के बारे में लिखा है वेदों में। वेदों में यह भी लिखा अहिंसा ही परमो धर्म। अब देखो, माँ की सेवा करी, पिता की सेवा करी, अतिथि की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, भगवान की सेवा करी, बच्चों को संस्कार दिया, तो देखो अपने आप आपका घर सुंदर होगा, स्वर्ग होगा, बिल्कुल शांति होगी। ईमानदारी से कमा रहे हैं, सच बोल के कमा रहे हैं, मेहनत का कमा रहे हैं, झूठ का कपट का नहीं कमा रहे हैं, देखना घर में बिल्कुल शांति होगी, आनंद होगा, खुशियां होंगी। नंबर कहां कट जाते हैं वो भी सुनिएगा। जब आप मांस खाते तो आपके पापों वाले नंबर चालू हो गए। मांस खाए हो तो सीधे 20 नंबर लो, मांस पाप वाले नंबर चालू हो गए। फिर शराब पी ली तो इसमें तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। शराब और मांस में बहुत, दोनों में 20-20 नंबर है, 40 नंबर हो गए। फिर जब मांस खाओगे, शराब पियोगे तो फिर तुम सच तो बोलोगे नहीं। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इनसे सच की आप अपेक्षा ना रखा करो। ये सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलेंगे तो फिर वो 20 नंबर, 60 नंबर यूं हो गए। और फिर शराब पी करके जो तुम्हें गुस्सा आएगा, क्रोध करने से भी नंबर कटते हैं। शरीर का भी खून गर्म होता है ना, क्रोध करने से नंबर कटते, और इसमें ज्यादा नंबर कटते हैं। भाई आपने देखा होगा ना कि आपने सही आंसर दिया तो 1 नंबर मिलेगा और गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाता है। ऐसा होता ऊंची पढ़ाइयों में। आप दीजिए एग्जाम, देखिए गलत टिक करके आइए, 1 नंबर कट जाएगा। सही करना है, गलत करोगे तो सही वाला ले लेगा। उसी प्रकार जो तुम गलत कर रहे हो तो तुमने कभी सही भी किया है कुछ, तो तुम्हारे गलत में वो सही भी माइनस हो गया। इसलिए गलत ना करना, नहीं तो इतने नंबर बन जाते हैं लोगों के। आपके 70 नंबर हो गए यदि पाप के, तो 70 नंबर हो गए तो मतलब 70 नंबर हो गए तो 84 का चक्कर 70 बार लगाना पड़ेगा।
84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम 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 भज मूढ़मते। फिर आपको बंदर एक बार नहीं 2 बार बनना पड़ेगा। अच्छा 70 नंबर थे ना, हाँ, तो 70 बार बंदर बनना पड़ेगा, 70 बार मकड़ी बनना पड़ेगा, 70 बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये 84 के चक्कर 70 बार। भाई सिंपल बात समझिए ना, मैं 10वीं फेल हो गया तो मुझे फिर 10वीं का पार्ट 1 लेसन 1 से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा मैं 2 बार 10वीं फेल हो गया तो 2 बार, 3 बार फेल हुआ तो 3 बार, और ज्यादा बार फेल हुआ तो फिर भाई अब तुम मत आओ खत्म, चांस ही खत्म। अब ज्यादा तुम पाप करोगे ना तो फिर हमेशा हमेशा के लिए भगवान नाली पे भेज देंगे, जाओ नाली के कीड़े बने रहो। ये नाली के कीड़े सबसे ज्यादा होते हैं, कि सब डिफॉल्टर लोग यहीं आते हैं। आपको क्या लगता है नाली में कीड़े ज्यादा क्यों होते हैं? ये सब डिफॉल्टर लोग हैं, 3 बार फेल हो गए 10वीं, अर्थात ज्यादा, अति से ज्यादा पाप कर लिया। भाई शराब पी, ज्यादा पी, अति सर्वत्र वर्जयेत। शराब को दवाई के रूप में पिया होता तो शराब फायदा भी करती है। छोटे छोटे बच्चों को गांव में कच्ची दारू पिलाते हैं, कच्ची शराब, 1 चम्मच, सर्दी हो जाए तो नाक पकड़ के डाल देते हैं। दवाई के रूप में फायदा करती है शराब। शराब एक औषधि है, पर अब शराब को ज्यादा ही तुम पीने लगो तो अति सर्वत्र वर्जयेत, नाश कर देगी वो। उसी तरह जब आप अधिक पाप कर लेते हैं तो भगवान की तरफ से डिफॉल्टर हो जाते हैं, और जब डिफॉल्टर हुए अधिक पाप के कारण, तुम्हारा कोई प्रायश्चित ही नहीं बचा, ऐसे पाप तुमने कर लिए कि अब प्रायश्चित ही नहीं बना, तो भगवान ने सदा सदा के लिए नाली का कीड़ा बना दिया, जाओ ऐसा करो। गर्भ गीता पढ़ेंगे तो एक एक पाप के बारे में लिखा, ये पाप करोगे तो ये बनोगे, ये पाप करोगे तो ये बनोगे। अब देखो, अब कोई कहे महाराज जी हम पुनर्जन्म मानते नहीं हैं, हम नहीं मानते कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म। अरे देखो भैया, मानो ना मानो, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी स्वर्ग नरक कोई देखा थोड़ी है, आप तो बता रहे हैं, किसी ने देखा है क्या? हमने उनसे कहा भैया तुम कभी अमेरिका गए हो? उन्होंने कहा हम नहीं गए। हमने कहा कभी जापान गए हो? उन्होंने कहा हम नहीं गए। हमने कहा कभी चाइना गए हो? उन्होंने कहा नहीं गए। हमने कहा तुमने चाइना नहीं देखा, जापान नहीं देखा, अमेरिका नहीं देखा? अरे नहीं देखा इसका अर्थ ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं होता, जापान को नहीं देखा इसका अर्थ ये थोड़ी कि जापान नहीं है। अरे भाई जापान है, तुमने नहीं देखा। उसी प्रकार स्वर्ग नरक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु सब है, तुमने नहीं देखा तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नहीं है। हाँ जाओगे तो पता चल जाएगा। एक आदमी बोला महाराज जी मैं नहीं मानता कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है। भाई हम तो हैं, मौज करो। एक आदमी से हमने कहा गलत करोगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, पेड़ पेड़ ही बनेगा, आम आम ही बनेगा, ये नाली का कीड़ा बनेगा। भाई आम तो बबूल नहीं बन सकता, यदि आम बबूल नहीं बन सकता तो इंसान हाथी क्यों बन सकता है? हाथी गधा कैसे बन सकता है? हाथी नाली का कीड़ा कैसे बन सकता है? इंसान कैसे नाली का कीड़ा बन जाएगा? क्योंकि इंसान का बच्चा तो इंसान होगा। भैया गैया के पेट से तो कभी गधा पैदा हो नहीं सकता, गैया का बच्चा तो गैया ही जैसा होगा, बछड़ा होगा, बछिया होगी, गधा तो नहीं हो सकता ना। ये उन्होंने तर्क किया हमसे, महाराज जी कैसे पॉसिबल है? हमने कहा देखो इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, सही है, पर तब तक जब तक तुम जिंदा हो तब तक ही होगा। मरने के बाद तो फिर दूसरा सिस्टम है ना। भाई ये देखिए सोना है, अभी अंगूठी के रूप में है, अभी तो अंगूठी है, पर जब हमें मन होगा कि इस अंगूठी को अब हमें हाथ का कड़ा बनाना है तो हम सोनी जी को देंगे, भैया जरा पिघला के बना दो, बना देंगे। आकार बदल जाएगा कि नहीं? कड़ा बन जाएगा।
हाँ जी, उसी प्रकार अभी तुम्हारा आकार मनुष्य का है, तो मनुष्य की संतान तो मनुष्य की होती है, पर जब तुम मरोगे तुम्हारा जन्म दूसरा होगा, उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा। भाई एक बार क्या हुआ, मालिक एक फैक्ट्री का मालिक था, उसका मैनेजर कोई लापरवाही किया, कोई घोटाला किया मैनेजर ने, और जब मैनेजर ने घोटाला किया तो मालिक ने उसे चपरासी की नौकरी दे दी। मैनेजमेंट चल भाई, मालिक मैनेजर भी तुम्हें बना सकता है और चपरासी भी बना सकता है, करना है तो भाई चपरासीगिरी कर लो, नहीं तो जाओ। अब तुम्हें पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा कि नहीं? भाई मालिक की स्वतंत्रता है, तुमने गलत किया चलो चपरासी बन जाओ। मालिक मैनेजर बने थे तुम, 1 लाख रुपया महीना मिलता था, अब चपरासी बने हो केवल 10,000 रुपया महीना मिलेगा, लेना है लो नहीं तो फूटो। ऐसा होता है कि नहीं? और हो सकता है कि नहीं? प्राइवेट जॉब है भाई, सब कुछ हो सकता है। बस इसी तरह भगवान ने देखा कि तुम्हारा बैकग्राउंड खराब हो रहा है, तुम्हारे पाप ज्यादा हो रहे हैं, मनुष्य बनाया तो था पर तुमने उसका दुरुपयोग किया, चलो अब नाली का कीड़ा बनने को तैयार हो जाओ। ये देखो प्रमोशन से डिमोशन हो गया। सब प्रैक्टिकली दिखता है, अब जिसे ना दिखे। एक बार उल्लुओं ने मीटिंग करी, हाँ? सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी, सुनो जी क्या सूर्य होते हैं? उल्लुओं ने कहा साहब हमने तो नहीं देखा है। बड़े बुजुर्गों से पूछा गया, बड़े बुजुर्ग उल्लुओं ने कहा भाई हमने भी सूर्य को नहीं देखा आज तक। सारे उल्लुओं ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, बोले सूर्य होता ही नहीं है, मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। उल्लुओं ने कहा सूर्य नहीं होता। अब आपसे पूछ रहा हूं, सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? ये देखो बाहर धूप है, सूर्य भगवान होते हैं, पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। अब उल्लू को नजर नहीं आए तो वो तो यही कहेगा कि सूर्य नहीं होते। उसी प्रकार कुछ लोगों को भगवान नजर नहीं आते, कुछ लोगों को जन्म और मृत्यु, अगला जन्म पिछला जन्म नजर नहीं आता। ऐसे लोगों को आप उल्लू समझिएगा, इनको नजर नहीं आ रहा है बस। ऐसे उल्लुओं का इलाज क्या करना है? उल्लुओं के मुंह कौन लगे? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे ना मानने से कोई सत्यता थोड़ी नकार दी जाएगी। मत मानिए। एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते, हमने कहा मत मानो, चूल्हे में जाओ, भगवान का बिगड़ना क्या है? बताओ, तुम भगवान को नहीं मानते या नहीं मानोगे, इसमें भगवान का क्या बिगड़ेगा और अनिरुद्धाचार का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ना है? और राम जी का क्या बिगड़ना? मत मानो, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। रावण भी नहीं मानता था राम जी को, कंस भी नहीं मानता था कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी का क्या बिगड़ा? उससे क्या बिगड़ा? रावण जैसे नहीं मानते थे राम जी को, तो राम का क्या बिगड़ गया? बिगड़ा तो रावण का ना, राम का तो नहीं बिगड़ा। राम को तो जब हम याद करते हैं तो मंदिर बनाए जाते हैं, और रावण को जब याद करते हैं तो आज भी गली गली पुतले जलाए जाते हैं। बिगड़ा तो रावण का तब भी बिगड़ा था, आज भी बिगड़ा है। आज कोई बाप अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, पर राम तो हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको। बिगड़ा किसका? मत मानो ना, चूल्हे में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भगवान कोई मोहताज थोड़ी है तुम्हारे कि तुम मानोगी तो ही भगवान की जय जयकार होगी। अरे उनकी जय जयकार करने वाले बहुत हैं, भीड़ लगी है जय जयकार करने वाले। तुमसे जय जयकार होगी क्या? बिहारी जी की जय जयकार करने वाले बहुत है, तुम नहीं करोगे तो क्या जय जयकार नहीं होगी उनकी? इसलिए ईश्वर तर्क का नहीं, श्रद्धा का विषय। ईश्वर अतर्क है, केवल श्रद्धा का सब्जेक्ट है। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए देखिएगा, अब मैं आपको बिल्कुल सटीक प्रमाण सहित बात कह के सब्जेक्ट को पूरा करता हूं, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। क्योंकि जो भी बात हम करेंगे सबूत के साथ करेंगे तो आपको बिलीव होगा, यकीन होगा, विश्वास होगा। सबूत नहीं होगा तो कोई विश्वास नहीं होगा। क्योंकि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी साइंस वाले हैं, उनको प्रूफ चाहिए। हम आपको प्रूफ के साथ बात करते हैं। कोई कहे कि मैं पिछला जन्म नहीं मानता, मैं अगला जन्म नहीं मानता, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि ठीक है, तो फिर मेरा एक प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है
अब समझिएगा, मेरा ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, एक ही तारीख में एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर, एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पे गरीब के घर। तारीख वही थी, समय भी लगभग वही था। अब जब एक ही समय पर दोनों बच्चे पैदा हुए तो एक बच्चा अमीर के घर कैसे पैदा हो गया? वो सोने की चम्मच में दूध पी रहा है, सोने के झूले में झूल रहा बड़े आदमी के घर, और छोटे आदमी के घर पैदा हुआ गरीब के घर। तो मैया इसकी साड़ी बांधती है इस पेड़ से उस पेड़ में, उस साड़ी में लिटाकर साड़ी का झूला झुलाती। इसको तो लोहे का झूला भी नसीब नहीं होता, गरीब बच्चे को लोहे की पालकी भी नसीब नहीं होती, लकड़ी की पालकी भी नसीब नहीं होती, वो सोने में झूल रहा। क्यों? इन दोनों बच्चों ने जन्म लेते ही ना तो कोई पुण्य किया है ना तो कोई पाप किया है। तो जब पुण्य पाप नहीं किया तो इस बच्चे को किस पुण्य का फल मिल रहा है कि सोने की पालकी मिल गई बिना कुछ किए, मेहनत किए। और इसने कौन सा पाप कर लिया कि सिर्फ कोई पालकी नसीब नहीं भई झूला झूलने के लिए? इसका अर्थ यह है कि अमीर के घर जो बच्चा पैदा हुआ था यह अपने पिछले जन्म के पुण्य लेकर के आया था। पुण्य के बल पर वो अच्छे घर गया जहां उसे बिना मेहनत के बहुत कुछ मिलने वाला है। भाई, एक 10 लाख का घर बनवाने के लिए ना लोग बड़ी मशक्कत करते हैं, पर बड़े आदमियों के बेटे तो करोड़ों के बंगलों में रहते हैं। बिना मशक्कत के करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई कि नहीं? और ये गरीब आदमी एक घास की झोपड़ी बनाने के लिए पसीना इसका निकल जाता है। क्यों भाई? इसका अर्थ यह है जो पुण्य लेकर के आए हैं वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, और जो पिछले जन्म में जिनका पुण्य का बजट कम था, कम पुण्य थे, तो भगवान ने केवल मनुष्य का तन दे दिया, सामान्य जीवन रहेगा, फुटपाथ पे रहोगे। पर मौका दिया तुम दोनों को, अब दोनों को मौका दिया। अब चाहो तो पुण्य बढ़ाओ, अब चाहो तो पाप। ये जो अमीर के घर बच्चा पैदा हुआ है ये भी पाप करेगा तो कल को ये भी फुटपाथ पर पैदा होगा। और यदि तुम फुटपाथ पर पैदा हुए हो और भगवान में मन लगा के यदि अच्छे काम करते हो, पुण्य का काम करते हो, सेवा का काम करते हो, तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें राजा बना करके भी पैदा कर सकता है। ये तो पुण्य से होता है। लिखा है ये, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने पुण्य का अपने पाप का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा ना भाई। इसलिए भगवत चरणों में प्रीति किसी भी प्रकार हो जाए, केवल प्रेम प्रेम हो जाए। आज भगवान की आंखों में आंसू इसलिए थे कि गोपियों को वो प्रेम करते थे। गोपियां रोती थी तो ये भी रोते थे। बात यहां से